और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना। जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना उतना शिव देगा। रांति देव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांति देव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है। मां गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है। बड़ी भक्ति में लगा, बड़ी भक्ति। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त भगवान शंकर के अविरल भक्त, हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में, बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ, आखिरी। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेता। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया था। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ।
यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही है। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे, अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ, ये भोजन आप पा लेना, आप पा लेना। विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है। शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मानो। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई, सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या है? तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है? चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा, तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं, जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा। मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें।
हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चलिए गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में। उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा, स्कंद पुराण कथी, इस काशीपुरी की कथा, रांति देव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। यदि अपने नगर में, अपने घर में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में मान लो कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को जल चढ़ाने वाला, कोई शिव का गुणगान करने वाला, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव स्मरण करने वाला, कोई शंकर भगवान की विरल भक्ति को जानने वाला यदि पैदा हो जाता है हमारे घर में, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला यदि जन्म ले लेता है, गुरु केवल शिष्य को पार लगाता है। पर हमारे घर में अगर एक शिव भक्त जन्म ले लेता है तो वह हमारे कई कुलों को पार लगा देता है, कई पीढ़ी को पार लगा देता है। 1 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियां, ना जाने कितना कितना कुल हमारा पार उतर जाता है। कितनी पीढ़ियां पार उतर जाती हैं। हमने पहले भी कहा है कि उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर से अंकित है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला 1 पीढ़ी पार नहीं होती। हमने कई बार कथाओं में कहा कि उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। 1 पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। गुरु केवल शिष्य को पार लगा सकता है, और कोई भी गुरु होगा वो अपने शिष्य को पार लगाने का प्रयास करे। एक गुरु अपने शिष्य को पार लगा देता है, पर घर में, परिवार में, कुल में, कुटुंब में कोई ऐसा शिव भक्त, भगवान शंकर का भजन करने वाला, भगवान शिव का स्मरण करने वाला कोई शिव भक्त हमारे घर में जब जन्म ले लेता है तो वो केवल खुद को तारता नहीं, खुद को पार उतारता नहीं, वो ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को पार उतार देता है। कितनी कितनी पीढ़ी। और यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 1-2 पीढ़ी से तो मतलब ही नहीं रखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, ये सब आपकी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखिएगा कि आप सहज नहीं हो। आप सहज नहीं हो। सारी कथाओं को सुनना सरल है, भागवत सुनना सरल है, रामायण सुनना सरल है, भागवत पढ़ना सरल है, रामायण पढ़ना सरल है,
सारे पुराणों को पढ़ना सरल है, सारे पुराणों को सुनना सरल है, सारे पुराणों का मनन चिंतन करना सरल है। पर शिव महापुराण वेदव्यास जी खुद लिखते हैं 18 पुराण में से एक पुराण शिव पुराण ऐसी है कि वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर को कोई नहीं जान सकता और शिव महापुराण को जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। कितने कितने जन्म, कितने कितने जन्म, और भाग्यशाली और भिलाई वाले और भाग्यशाली आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले। सावन का जो महीना जिसमें आप कथा सुन रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप कथा श्रवण कर रहे हो, सावन का ये महीना जिसमें आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। सोमवार से सावन चालू हुआ और सोमवार के दिन सावन विराम होगा। ऐसा सावन 72 साल के बाद आया। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था। कितनी तारीख को? जम के बोलो जरा। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन पड़ा था, जो सावन सोमवार से चालू हुआ था और सावन सोमवार के दिन विराम हुआ था। 72 साल के बाद ऐसा सावन आया है जिसका योग आज है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था। अब जरा किस्मत देखिए, आपका भाग्य देखिए रे छत्तीसगढ़ वालों, नजर उतरवा लेना आप कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया जो सोमवार से चालू हुआ, सोमवार को विराम हो रहा है। 27 जुलाई 1953 में ऐसा सावन आया था और उसके बाद आज ये सावन 22 तारीख से चालू हुआ और 19 तारीख को विराम होगा, और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है। ये शिव भक्ति है, ये अविरल, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कहते हैं सोमवार से प्रारंभ होने वाला सावन और सोमवार के दिन विराम होने वाला सावन हमारे मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है। मनवांछित फल। इसी ये जो सोमवार से सावन प्रारंभ होता है और सोमवार के दिन विराम होता है, इसी सावन में भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया था। इसी सावन में एक त्रिपुरासुर असुर हो गया। 3 पुरियों का निर्माण कर कर वो निवास कर रहा है। बड़ा विचित्र है वो। लोहे की, तांबे की, सोने की पुरियों का निर्माण उसने करा और उसका वो निवासी हो गया, उसमें वो निवास कर रहा है।
त्रिपुरासुर जैसे एक असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया था। पर वो त्रिपुरारी ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं। हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी। पर जो योग मेरे देवाधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता। जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप आराधना का फल इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाता। ना जाने कितने कितने फल इस सावन के महीने में हमें प्राप्त हो जाता। ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया। और भिराई के इस्पात नगरी के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा कि इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया और उस सावन में आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। मैं श्री दया सिंह जी को और उनकी जो समिति है बोलबम सेवा कल्याण समिति, मैं दया सिंह जी आपको भी धन्यवाद देता हूं कि लखनऊ की कथा पंडाल में पानी भराया और पूरे पंडाल में घुटने घुटने कीचड़ हो गया और वो कथा कैंसिल हुई। और आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि तत्काल जो कथा लेना चाहता है उसकी लिस्ट में आपका नाम था और आपको पहले ही फ़ोन लगा था और आपने उसको स्वीकार करा। हम तो कहते हैं कि भाग्य से ये 72 वर्ष बाद ऐसा एक तो सावन मिला और उसमें भी शिव महापुराण की कथा। धन्यता, साधु, बहुत बहुत साधु, कृपा है शिव की। कई तर गए कईयानु तर जाना, बाबा जी था का नाम जपिया। ना जाने कितने पार उतर गए, कितने चले गए। हाँ, थोड़ा कष्ट भिलाई वालों तुमको जरूर होगा क्योंकि छाता लगाकर बैठना पड़ेगा, पंडालों में जगह नहीं है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा कि दुकानों में कहीं बैठना पड़ सकता है, छाता लगाकर बैठना पड़ सकता है, कहीं गीले में बैठना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। पर 3 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। आप भिलाई नहीं पहुंच सकते, अपने पास की कथा में पहुंचो, वहां नहीं पहुंच सकते उसके पास की कथा में पहुंचो, पर कथा का लाभ जरूर है। यही सावन का महीना सोमवार से सोमवार तक का, यही श्रावण, एक त्रिपुरासुर शुरू हो गया। 3 पुरियों का निर्माण में वो रहता, 3 पुरियां को बनाकर वहां निवास करता, किसी से नहीं मरता। भगवान नारायण ने प्रयास करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि इस त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास।
भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वैद्यनाथ, मेरे वैद्यनाथ, ओगरदानी, मेरे केदारेश्वर, भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव के। और सबने, सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन कर, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन कर। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना? ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में कारण क्या बन गए? कौन सा कारण? यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग आया, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल आया, भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड आया, भगवान शंकर के नेत्र 2 थे 3 हुए, त्रिनेत्रीधारी कहलाए, त्रिपुंडधारी कहलाए, भगवान शंकर के पास बेलपत्र आई, कोई तुमसे कहे कि शिवजी के गले में रुद्राक्ष आया, भगवान देवादिदेव महादेव के पास रुद्राक्ष आया, कोई तुमसे पूछ ले कि यह रुद्राक्ष का प्रागट्य कब का है, रुद्राक्ष का जन्म कब हुआ, रुद्राक्ष प्रकट कब किया गया? अब जरा बहुत हमसे भी कई लोग पूछते हैं, जितने लोग संसार के प्रश्न उठाते हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष में ऐसा क्या हो जाता है कि रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य हो जाता है और कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष के जल में ऐसा क्या है? एक माँ ने पत्र में लिखा है कि मैं बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु जिसकी 33 वर्ष है। कहीं बैठी हैं क्या? बबली कोरी भिलाई निवासी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बबली कोरी भिलाई निवासी, मेरी बहू ललिता कोरी, आयु 33 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना बहू के लिए, आ जाइए। मेरी बहू जिसका 33 वर्ष की आयु है, जिसकी 3 बेटियां हैं, और मेरी बहू को सबसे छोटी बेटी होने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया, सभी टेस्ट हुआ तो पता चला कि सूजन है। पर बेटी मेरी बहू का पेट दर्द बंद नहीं हुआ, तब हमने दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाया। दिखाने पर सीटी स्कैन करवाया, एक्सरे करवाए, ब्लड की जांच हुई, सोनोग्राफी हुई, और फिर लेप्रोस्कोपी टेस्ट से पता चला कि उसके लीवर में कैंसर हो गया है। जब लीवर में कैंसर हो गया, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रायपुर रेफर कर दिया, लेकिन मेरी बहू को सीरियस कंडीशन हो गई और वो ठीक नहीं हो पाई। धीरे 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 उसका स्वास्थ्य और खराब होता चला गया। उसको डॉक्टर ने फिर बता दिया एम्स में कि इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी 3 बेटियों को घर में रखकर दादा के पास में बेटियों को छोड़, बेटी शरीर ठीक नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूं।
फोटो का आप लेडी पर देख सकते हैं, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। लास्ट स्टेज का कैंसर डॉक्टर बता दिए। तब हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका हल क्या है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई हल नहीं है और 4th स्टेज का कैंसर है, मतलब ये शरीर अब रहने वाला नहीं। तब हमने डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, अब हम भोलेनाथ पर आश्रित होंगे। और हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया, जिसको पानी में गलाते। बुधवार की अष्टमी का हमने प्रयोग करा और एक बेलपत्र ले जाकर अपनी बहू के पलंग पर रख देते, रुद्राक्ष का पानी उसके होठों पर लगा देते। बुधवार की अष्टमी का प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरी बहू ठीक है और अपने घर पर है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, एक शिव तत्व के प्रति। लोग कहते हैं रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है, उसको समझना है हमको। उसको हमें जानना है कि आखिर रुद्राक्ष भगवान शंकर के करीब में रहने वाला शिव का एक अंश रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों होता है। वो रुद्राक्ष इतना बलवान क्यों है, उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, वो रुद्राक्ष इतना श्रेष्ठ कर क्यों हो जाता है। और फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा डॉक्टर अपना काम करते रहे और हम शिव की स्तुति करते रहे, आखिरी तो वही है ना। और फिर कहेंगे डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। हमने अपनी व्यासपीठ से बार बार ये बात कही है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। आपको अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, शिव रूपी डॉक्टर आपको बता दे कि आपको ये तकलीफ है, फिर जो दवाई दे उस दवाई को, कौन से महादेव का नाम लेना है, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करिए। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे को ठीक करना प्रारंभ कर दो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप। शरीर में जब कष्ट है, शरीर में जब तकलीफ है, तो सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास पहुंचकर फिर वो जो जांचे बोले जांच करा, वो जो जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में शंकर का विश्वास अटल कर बैठो, साथ में शिव पर भरोसा प्रबल करो। एक प्रबल भरोसा आपके भीतर हो, एक प्रबल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों में कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। उस रुद्राक्ष में इतना बल कैसे आ जाता है, उस रुद्राक्ष में इतना बल, उस रुद्राक्ष में इतनी आनंदता, उस रुद्राक्ष में इतनी औषधि कैसे आ जाती, कैसे? शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। त्रिपुरासुर असुर है, 3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है।
3 पुरियों का निर्माण कर कर उसमें निवास करता है, पर उसके प्राण जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने प्रयास किया, वो नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मदेव ने भी प्रयास करा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंच गई, भगवान शिव के पास सूचना, आखिरी में भगवान शंकर के पास सूचना पहुंची, भगवान शिव के पास। और सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शंकर की। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। शिव की स्तुति करी। शिव से कह रहे हैं, शंकर प्रकट हो, शिव प्रकट हो। भगवान शंकर नेत्र खोले, भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं। क्या चाहते हो प्रभु? त्रिपुरासुर का वध चाहते हैं। शिवजी ने कहा त्रिपुरासुर को मारने के लिए तो मुझे भी कुछ बल की जरूरत पड़ेगी, तब दुनिया का सबसे बड़ा तप कौन सा है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया का सबसे बड़ा तप और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा आभूषण है। चुप रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना, और दुनिया का सबसे बड़ा तप है चुप रहना, मौन रहना, एकदम स्तब्ध रहना। पर महाराज, हम खाए बिना रह जाएं पर बोले बिना नहीं रह सकते, कैसे रह सकते? और दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहो, मौन रहो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन थोड़ी साधना करिए, थोड़ा चुप रहिए, मौन रहो। उपास करो ना करो, खाओ ना खाओ, पर निवेदन है कि अपने वाणी को कुछ शांति दीजिए। कलम, कलम जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो? कलम, कटार और जुबान, ये काटती बहुत है। क्या क्या चीज काटती है? जम के बोलो जरा। कलम, कटार और जुबान, ये काटती बहुत है। कलम भी कब क्या काट दे, कलम अपनी कलम से लिखते लिखते कब किसके दिल को दुखा दे या किसके दिल को प्रसन्न कर दे, ये कलम भी काटने का काम कर देती है, और कटार भी काटने का काम कर देती है, और जुबान भी काटने का काम कर देती है। इसलिए शिव पुराण कहती है, अगर भगवान ने आपको कलम चलाने की कला दी है ना, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपके बुद्धि विवेक दिया है, मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको अगर आशीर्वाद दिया है और आपके हाथ में कलम पकड़ाई है ना, तो प्रयास करना इस कलम से किसी की बुराई ना लिखी जाए, इस कलम से अच्छाई ही लिखी जाए। काटे ना कलम। कटार का काम भी काटने का होता है, कटार भी काटती है, और जुबान का काम भी यही होता है। ना जाने किसके लिए, ना जाने कब अपशब्द कह जाए, ना जाने कितना क्या बोल जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तप है, जम के बोलो जल्दी से,
चुप रहना, मौन रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा आभूषण। मौन रहिए, चुप रहिए। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के। जितने चुप रहोगे, जितने मौन रहोगे, एकदम मस्त रहोगे। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन। चुप रहो, जितना चुप रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद। गड़बड़ी कहाँ होती है? बोलने में। गड़बड़ कहाँ होता है? बोलने में। चुप रहने में कभी गड़बड़ हुआ है क्या? बोलते ही नहीं। कई बार तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है इस बात पे, तुम्हारे मुंह में जीवान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकते इतना सा? तुम अपनी मम्मी से जाकर नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने भाई से नहीं कह सकते इतना सा? तुम अपने परिवार से नहीं कह सकते इतना सा? पति मौन, क्योंकि वो शिव है और तुम जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी हो। पूरा अधिकार बोलने का तुमको दे रखा है, वो नहीं बोलता, वो तो मौन रहता है, देखता रहता है, और जब वो बोलता है तो फिर सब डोलते हैं। जब वो बोलता है, चुप रहने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव जी कह रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा बल एकत्रित करना पड़ेगा त्रिपुरासुर को मारने के लिए। और वो बल कहां से आएगा? वो बल कहां से प्राप्त होगा? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं। जब आप देवों के देव महादेव हो तो फिर बल कहां से लाओगे? वही तो पूछना है कि कहां से लाओगे। शंकर भगवान कहते हैं वो बल मेरे भीतर से ही मुझे प्रकट करना पड़ेगा। एक मंत्र में प्रकट करूंगा, एक अस्त्र प्रकट करूंगा जिसका नाम अघोर अस्त्र होगा, और वो अस्त्र के द्वारा त्रिपुरासुर मारा जाए। अघोर अस्त्र। हां, ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान शिव जी की ओर प्रणाम कर कर कहा, ये अस्त्र तो बड़ा कठिन अस्त्र है प्रभु, यह अघोर अस्त्र तो बड़ा कठिन है। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो अघोर अस्त्र से नहीं हो सकता? ये तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर कहने लगे, आप चिंता मत करो, इसको प्राप्त करने के लिए मैं देखता हूं। शिव जी अभी तक जितना तप करे थे वो नेत्र बंद कर कर करे थे, आज शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोल लिया, और शिव जी ने अपना नेत्र खोलकर खुली आंखों से शंकर भगवान ने तप करना प्रारंभ करा। खुले आंखों से, खुले नेत्रों से। अब कई लोग कह देते हैं हमारे सामने, कई प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते। कई लोग कह देते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि कई लोग कहते हैं भगवान के मंदिर में जाओ तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो, भगवान की साधना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो, भगवान से प्रार्थना करने बैठो तो आंख बंद करके बैठो। शंकर जी का कथा कर रही है, मेरे शंकर भगवान खुले नेत्रों से तप साधना में लीन होते हैं, और अघोर शस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम आंख बंद करके बैठोगे तो परमात्मा मिलेगा।
ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में तुम नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी नदी के तट पर नेत्र बंद करके बैठोगे तो भगवान मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में जाकर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भगवान मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी आंखें भले खुली रहे पर इन नेत्रों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका स्मरण ध्यान रखिए। नेत्र क्यों बंद करते हैं? तब करते समय, साधना करते समय नेत्र क्यों बंद कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए बंद करते हैं कि फालतू की चीजें ना दिखे। तो अपने मन पर संयम करो ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन रूपी इंद्री को साधो ना, तो नेत्र से कभी गलत दिखेगा ही नहीं। आप अपनी इंद्रियों को नहीं साधोगे तो गलत नजर आएगा। इंद्रियां अगर साध ली तो तुम्हारे नेत्रों से कभी गलत नहीं दिखेगा। तुम अंदाजा करो, कई साधु सन्यासी, एक कथा आती है, एक संत के आश्रम के पास में एक वेश्या ने अपना वेश्यालय खोल लिया। संत के आश्रम के पास एक वेश्या ने वेश्यालय खोला। अब वैश्या के यहाँ सब लोग जाने लगे, बहुत सारे लोग उसका नृत्य देखने के लिए, उसको देखने के लिए। बड़ी सुंदर भी थी, बड़े आनंद से जो आता था उसका सम्मान भी करती, बहुत आदर करती थी। अब संत वेश्या क्या करती, रोज सवेरे उठती, सबसे पहले संत की जो आश्रम था, संत की जो कुटिया थी, वेश्या संत की कुटिया में जाती, सिर पे पल्लू रखती, और सदगुरु की कुटिया में जाने का अलाउ नहीं था क्योंकि वेश्या उनके कुटिया में जा नहीं सकती, तो उनके दरवाजे को प्रणाम कर कर वापिस आ जाती और अपने वेश्यालय में चली जाती। और संत जो अपनी कुटिया में बैठा रहता, उसने अपनी कुटिया में पत्थरों का ढेर रख लिया। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। वेश्या के यहां जो जाता, संत एक पत्थर उठा के अपने आश्रम में रख लेता। संत का पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया, पूरा आश्रम पत्थरों से भरा गया। आखिरी में, अंत में संत के भी प्राण छूटे और वेश्या के भी प्राण छूटे, दोनों ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज ने इनकी लेखनी देखी, इनकी डायरी देखी, इनकी फाइल देखी, फाइल देखकर कह दिया, वेश्या जाओ, तुम बैकुंठ के रास्ते पर जाओ। और संत को देखकर कह दिया कि तुम नरक का द्वार पकड़ो। संत कहने लगे, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं इतना बड़ा संत, और तुम मुझे नरक भेज रहा? मैं इतना बड़ा साधना करने वाला, मैं मस्तक पर कहीं चंदन लगा लेता, कहीं जटा जूड़ बांध लेता, कहीं दाढ़ी बढ़ा लेता, कहीं ये कर लेता, कहीं वो कर लेता, मैंने इतना सारा वस्त्र बदल कर रखा तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने गले में माला पहन कर रखी तो तुम मुझे नरक भेज रहे हो? मैंने इतनी साधना करी तो तुम मुझे नरक में भेज रहे हो? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यह वेश्या तुम्हें संत समझ के तुम्हें प्रणाम कर कर आती थी, तब अपना वेश्यालय में कार्य करती थी। और संत, तुझे भगवान ने ये दृष्टि दी थी एकाग्र करने के लिए, शिव में लगाने के लिए, पर तू वेश्या के घर में जितने पुरुष जाते थे तो उतना पत्थर इकट्ठा कर लेता था कि गजब की वेश्या है, 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो दिन भर बैठकर केवल पुरुष गिनता था वेश्या के घर के। अरे तुझे गिनना ही था तो अपने हाथ की माला गिनता, पर किसी की बुराई ना गिनता। तूने बुराई गिनी इसलिए तुझे नरक मिल गया, तूने बुराई गिनी है। हमें ये शरीर काहे के लिए मिला? अच्छाई देखने के लिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे एक महाराज जी हैं, वो कहते थे कि आंख बंद करके तप करो, आंख बंद करके भजन करो, आंख बंद करके साधना करो। शिव महापुराण की कथा कथी है, त्रिपुरासुर असुर को मारने के लिए शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करा, नेत्र खोला है।
खुली आंखों से मेरे शंकर भगवान ने तप साधना करी है, और भगवान ने प्रेरणा शंकर भगवान ने अपने शिव भक्तों को दी है कि तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी इंद्रियों को साध लेना और अपने नेत्रों से गलत चीज ना देखते हुए अच्छा देखना, मैं मिल जाऊंगा तुमको, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। नेत्र बंद करने की जरूरत किसको है? नेत्र बंद करके साधना करने की जरूरत उसको है जिसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई। कभी मन यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी इसकी बुराई देखते हो, कभी उसकी बुराई देखते हो, कभी इसमें बुराई देखते हो, कभी उसमें बुराई देखते हो। दिन भर 24 घंटे बैठकर तुम एक दूसरे की बुराई देखने में लगे रहते हो, हाथ में माला पकड़ते हो, मुख में राम नाम लेते हो, पर नेत्रों से गलत देखते रहते हो, 24 घंटे बुराई देखते हो, तो तुम्हारी तप साधना का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान शिव की कथा कहती है नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को साध कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर अपनी इंद्रियों को पकड़ कर रखो, नेत्र खुले भले रखो पर इन नेत्रों से गलत चीज ना देखी जाए, जिसमें देखना अच्छाई देखना। भाई कोई अगर आधा गिलास पानी लेकर आया है ना, तो वो आधा गिलास पानी अगर लाया है तो खाली गिलास मत देखो, उसका दिल देखो, कम से कम तेरे लिए आधा भरकर तो लाया है, उसका भरा हुआ गिलास देखिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक चरित्र आता है, एक व्यक्ति निकल रहा था, कोयल की आवाज सुनी, सुनकर कहा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली ना होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया, गुलाब का फूल देखा, गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, समुद्र कितना विशाल है, जल कितना अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता, तूने जिंदगी भर केवल बुराई देखी। कोयल में बुराई देखी, मीठा बोल रही है वो नहीं देखा, कोयल काली दिख गई। गुलाब का फूल सुंदर है वो नहीं दिखा, कांटे दिख गए। समुद्र अच्छा है वो नहीं दिखा, पर समुद्र का जल खारा दिख गया। हमने जिंदगी भर केवल बुराइयां ढूंढी है, केवल बुराइयां, कभी इसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते, कभी उसमें ढूंढते। जरा अपने अंदर झांक कर देखो कि हमारे भीतर कितनी बुराई भरी होगी। हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है, कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें एक गलती है, तुम में 3 गलतियां भरी पड़ी है। वो गलती हमारे भीतर की हमें झांकना। वो गलती हमारे भीतर की झांक। शिव जी कह रहे मैं खुली आंखों से तप करूंगा, नेत्र खोल लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष, तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ, उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था, जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया, और जैसे ही वो आंसू गिरा, उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, जो रुद्राक्ष हुआ। अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया, हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है। उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर
त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने, और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के जन्म की अनेक कथा। पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का हम वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर रहे हैं। या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, और धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए। अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को, सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है। पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते हैं। प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध हो। इसी सावन में 4 मुखी 3 रुद्राक्ष, कितने? 4 मुखी कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3। इनके बीच में 1.25 गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने? जल्दी बोलो। 4 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 5 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। 6 मुखी रुद्राक्ष कितने? 3। इनके बीच में 1.25 गांठ लगाई जाती है। मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर 1.25 गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल। अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मानता। उस रुद्राक्ष का इतना महत्व, ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है। दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें,
27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया। लोग तरसते हैं इस सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है। ये वो रुद्राक्ष का आनंद उठाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत, और पूरी समिति को, बोलबम सेवा कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं। और जितने भिलाईवासी इस कथा को सुन रहे हैं, भले तुम्हें छाता लगा कर बैठना पड़े, भले तुम्हें पन्नी लगा कर बैठना पड़े, पर अगर 1 मिनट भी आप कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर सुन रहे हो, तो सहज मत समझना क्या फल मिलेगा। हम तो कहते हैं कि 3 महीने में मिलता है, हम तुमको कहीं नहीं जा रहे, 1 महीना तुम्हारे इसी छत्तीसगढ़ में है, हम 1 महीने में फल देखना प्रारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे। आप उस सावन की महत्वता तो जानो, शिव नाम की महत्वता तो जानो। इतने बैठे हो भगवान से अपने दिल की बात हृदय से भाव से शिव को कहा, हृदय से। एक पत्र है, मैं इंदु सारथी, पति पूरन सारथी, मैं धर सीमा जिला रायपुर के रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं धर सीमा रायपुर की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और मेरे घर में कोई संतान नहीं थी। बाबा, मैंने पहली कथा पंडाल में बैठकर सुनी, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं आया। दूसरी कथा मैंने तिल्दा नेवरा में सुनी, फिर मैंने विचार कर लिया कि दूसरी कथा सुन रही हूं बाबा, अब तुझे देना ही पड़ेगा। और पशुपतिनाथ का व्रत मैंने उसी दिन तिल्दा नेवरा की कथा से प्रारंभ कर दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो शिव पर भरोसा करना 3 महीने में सुनता है, मैं कहती हूं मेरे बाबा 3 महीने तो जाने दो, 3 सप्ताह में मेरे बाबा ने सुन लिया। और 14 जुलाई 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 साल के बाद हुई। कहीं बैठी हो, आई हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, आया है तो ला सकते हैं। 13 साल बाद मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा, 13 वर्ष। एक भीतर से हम भगवान को कैसे रिझाएं। दुनिया के लोग आपसे कहें नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी के मंदिर में जाओ तो आंख बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग आपसे कहें तीर्थ में जाओ तो नेत्र बंद करके बैठ जाओ, दुनिया के लोग कहें कि तप साधना में बैठ जाओ। आप कह देना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मैं तो सरल भाषा जानती हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मुझे तो केवल इतना आता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमें कुछ भी नहीं आता, ना मैं तप आता, ना मैं साधना आती, ना मैं व्रत आता, ना मैं पूजन आती, ना मैं पाठ आता। कोई तुमसे कह दे ऐसे गेहूं चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे ये चावल चढ़ाओ, कोई तुमसे कहे कि ऐसे चढ़ाओ, हमें कुछ नहीं आता। हमें तो केवल इतना आता है कि शंकर को रिझाया कैसे जाए। हम भगवान शिव को किस तरह से रिझा सकते। और फिर निवेदन करूंगा, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आप शिव को रिझाओगे, उतनी सरलता से शिव रिझता है, उतनी सरल। आप जितने भाव से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करोगे, वो उतने भाव से रिझेगा, उतने भाव। जरा विचार करिए, इसी सोमवार से सोमवार वाले सावन के महीने में शिवरात्रि की पूजन आप ऑनलाइन करेंगे। आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से ठीक शाम को 7 बजे 2 अगस्त को बैठेंगे और ऑनलाइन सब अपने अपने घर से पूजन करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर से एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ। और जब हम बाबा को रिझाएंगे, और ये सोमवार से सोमवार तक के सावन के महीने में 2 अगस्त को तो हम शिवरात्रि मनाएंगे, 17 अगस्त को सीहोर की कांवड़ भी बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे भरेंगे। प्रदोष के दिन एक विश्वास के साथ शिव को रिझाओ, एक भरोसे के साथ भगवान शंकर को। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जाओगी, बाबा डोर हर तो छड़ीना में कटी जाओगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। त्रिपुरासुर को मारने के लिए घोर अस्त्र प्राप्त किया। एक रुद्राक्ष में अघोर अस्त्र का, पाशुपत्य अस्त्र का, दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं सबका बल एक रुद्राक्ष में होता है। सबका बल एक रुद्राक्ष के अंदर होता है। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च किया जा रहा है। वो दो कंपनी का नाम तो हमको स्मरण में था, मुंबई की, और एक दो कंपनी काशी की हमारे स्मरण में, पर नाम याद नहीं आ रहा। कई जगह पर रुद्राक्ष पर रिसर्च चल रहा है कि आखिर रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि तांबे के कलश में गलाया और उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन किया तो फल मिल जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, श्रेष्ठता हो जाती है। उस रुद्राक्ष में ये सब बल क्या आया? हम कहते हैं ये साधारण नहीं है। मेरे शंकर भगवान ने जितनी तप साधना करी थी, तप साधना कर कर अघोरस्त्र को प्राप्त करा था, उसी तप साधना के फलस्वरूप, उसी तप साधना के फलस्वरूप ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। जैसे शिव मंदिर में, जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है। और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ, शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूमकर यहाँ से नीचे आ जाता है। इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रखकर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर कर देखिए, और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए, और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। वो सहजता नहीं महाराज, वो शिव है, शिव ओघड़दानी है महाराज, ओघड़दानी। इसीलिए सारे देव गण गंधर्व किन्नर सब शिव का ध्यान करते हैं, सब शंकर की स्तुति करते हैं। देव हो, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, किन्नर हो, मानव हो, सब शिव की स्तुति करते। वो कहते हैं ना, देव मुनि भगवान शिव की स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति सब। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित निर्मल भाषित
देव मुनि प्रवर्त करुणाकर देव मुनि प्रवराचित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम। भगवान शिव की स्तुति सारे देव गंधर्व अप्सराएं किन्नर सब कर रहे हैं, क्योंकि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते, शंकर सब दे देते। भगवान नारायण ने कहा बैकुंठ, भगवान ने दिया। भगवान नारायण बोले लक्ष्मी, शंकर जी ने दे दी। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक, शिव जी ने दे दिया। इंद्र बोले इंद्रलोक, शिव जी ने दे दिया। तब भगवान शंकर से